नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 14 से लेकर 20 जुलाई तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। टॉरस यानी वृषभ राशि, हम देख लेते हैं कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। टॉरस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हारोफेंट का कार्ड है। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने जीत और मेहनत की होगी किसी रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए, जैसे शादी वाला कोई रिश्ता। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबिलिटी देने के लिए आपने कोशिश की। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी जैसे किसी रिश्ते में बंधने के लिए आपने कोशिश की। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, शादी, इस तरीके का कोई संभावनाएं आपकी थी। आप स्पिरिचुअल इंसान हो ऐसा लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ा होगा पास्ट में। पास्ट में आपने किसी के साथ अगर रिश्ते में भी थे तो उसमें भी आपने इतना मेहनत किया कि वो रिश्ता, जैसे कि मैंने कहा, कि पूरी तरीके से स्टेबल बन जाए, जैसे कि शादी के बंधन में बन जाए, कमिटमेंट वाला रिश्ता हो जाए। इसके लिए आपने मेहनत भी किया और यूनिवर्स पर भी भरोसा किया। अगर आप काम करते हो, अगर नहीं, आजकल हर कोई कुछ ना कुछ करता है, तो आप उसमें भी आपने मेहनत किया और उसको स्टेबिलिटी देने की कोशिश की। लेकिन आप अपने तरफ से जो कोशिश किया उसको आपने गिव अप भी नहीं किया और उसमें आपको जितना परिणाम मिलना था उतना नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने अपनी कोशिश जारी रखी। अपने स्टेबिलिटी पाने के लिए वर्क प्लेस में जो आप काम करते हो उसमें आपका फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ होगा कुछ लोगों को थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपने खुद को ये सोच के आपने रोक लिया कि चलो ये होना था, हो गया, अब आगे सही होगा, स्लोली स्लोली चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। किसी भी क्षेत्र में आपने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा और गिव अप भी नहीं किया और अपने तरीके से कोशिश किया कि चीज़ें सही हो जाए। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। टॉरस यानी वृषभ राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में भी आप इंडिसाइसिव हो, किसी चीज़ की क्लैरिटी आपको चाहिए। जो चीज़ आप बहुत दिनों से अपने दिमाग में सोच के बैठे हो उसकी क्लैरिटी या तो आपको मिल चुका है या फिर मिलने का आपको इंतज़ार है।
दिमाग में बहुत सारा कन्फ्लिक्शन आपका चल रहा है, क्या करे क्या ना करे। अगर आप एक से ज़्यादा रिश्ते में हो तो उसको लेके भी आप परेशान हो। दूसरा जो है, अगर आप घर से दूर रह के काम करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है घर से और वर्क प्लेस का, अगर जो रिश्ता है मतलब घर का और काम करने की जो जगह है, हमेशा एक इंसान के साथ ही रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है। हमारे घर से भी जब हम दूर रहते हैं तो घर से रिश्ता हमारा टूटता है। उस वजह से भी आप परेशान हो कि हमें क्या करना चाहिए, घर में रुकना मतलब घर के आसपास काम करना चाहिए या विदेश जाके घर से दूर जाके काम करना चाहिए। इसकी क्लैरिटी भी आपको चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा परेशानी चल रहा है। कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी आपको इंतज़ार है, कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है थोड़ा-सा। कुछ नया करने के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी काम, बिज़नेस, जॉब जो भी आप कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो काम और घर का जो डिस्टेंस है, ये भी आपको परेशान कर रहा है। तो आप कुछ नया करने के बारे में भी सोच रहे हो कि भई ऐसा कुछ करना चाहिए जब जो मैं घर में भी वक़्त दे पाऊँ और उस काम में भी वक़्त दे पाऊँ। तो कुछ नया स्टेबल, कुछ नया आप करने के बारे में सोच रहे हो और वो सारी चीज़ों की जो निर्णय है वो लेने का आप इंतज़ार कर रहे हो। आपके पास क्लैरिटी आ चुका है, लेकिन पूरी तरीके से आप क्लियर नहीं हो। आपको और थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आपको कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए। रिश्ते में भी अगर एक से ज़्यादा रिश्ते में हो, तो एक रिश्ते को इग्नोर आपको करना पड़ेगा और आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तो भी आपको अपने घर वापसी के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपके पास है, आप आगे बढ़ोगे भी, क्लैरिटी के साथ बढ़ोगे। बहुत दिनों से आप चिंतित थे, तो उस चीज़ में आप खुद को आपने पाया कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है। लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा-सा परेशान इसलिए हो कि सारा चीज़ एक साथ हो रहा है, रिश्ते, काम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे करें, फिर डिस्टेंस भी आपको परेशान कर रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको परेशान कर रहा है, इसके लिए आप थोड़ा-सा मानसिक रूप से इंडिसाइसिव हो, वरना चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर की आपकी एनर्जी क्या बोल रहा है टॉरस। फ्यूचर की आपकी एनर्जी क्या कह रहा है टॉरस। पैसे की एक परेशानी आपके हैं। पैसा आपका जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है काम से। बिजनेस भी आप करते हो तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है अभी। तो पैसे की प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसा लग रहा है। रिश्ता तो छोड़ो, रिश्ता तो है ही, लेकिन पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ होता है ना। जिंदा रहने के लिए पैसा सबसे पहले ज़रूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना तो चाहते हो, जैसे कि पास्ट की एनर्जी भी आपकी थी। किसी के साथ आपने मिला, ऐसे आपको लग रहा है कि आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, ये है वो है। लेकिन एक चीज़ है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी फ्यूचर में। और आपको ये लगेगा कि रिश्ता तो है, रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है, शादी हो, लव रिलेशन हो, जो भी हो, लेकिन पैसे के क्या करें, इसकी वजह से आपने एक डिसीजन लेना आप समझोगे कि ज़रूरी है। क्योंकि मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिनसे आप प्यार करते हो, घर वालों के साथ आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो आपको तब लगेगा कि भाई अब मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपनी डिसीजन अपनी तरीके से लेना है, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगा या करूँगी। मुझे किसी की सुननी नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल दे, हर किसी के बारे में मुझे सोचना नहीं है। सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने प्यार, अपनी लाइफ, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। जो मुझे सही लगे वो करूँगा। थोड़ा-सा आप माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में आ जाओगे। दिमाग की कन्फ्लिक्शन आपका रहेगा घर वालों के साथ, रिश्ते में, बाहर वालों के साथ तू मैं होती रहेगी, लेकिन आप डिसीजन वही करोगे। जैसे सुनेगा सबकी, करेगा मन की, तो आप सुनोगे सबकी, करोगे अपने मन की। जो आपको सही लगेगा आप वही करोगे
और उसमें आप खुद की जो स्टेबिलिटी, खुद की जिद कह सकते हो, खुद की फायदा, खुद की एक अपना जो इच्छा जो है उसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। टॉरस, देखेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत अच्छा, इट्स अप टू यू। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी, जैसे कि आपने फ्यूचर की एनर्जी जैसे कि आपकी आ ही गया है कि आप ऐसा करोगे कि जो मुझे सही लगेगा वो करूँगा या करूँगी, कितना भी ये बोले वो बोले, वो कुछ कहे बोले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच में यूनिवर्स भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको वही करना है जो आपको सही लगे। इसकी उसकी किसी की बात नहीं, करना आपको है और जो सही आपको लगे आपको वही करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।